दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि बृजभूषण शरण सिंह, जो कि एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ ये पूरा बवाल मचा है। वो हैं कौन? बृजभूषण शरण सिंह कौन है? इनका राजनीतिक आपराधिक चरित्र चित्रण पहले नोट कर लीजिए। 6 बार के लोकसभा सांसद हैं, पत्नी सांसद रह चुकी हैं, बेटा मौजूदा विधायक है। यूपी रेसलिंग एसोसिएशन का दफ्तर बृजभूषण शरण सिंह के महाविद्यालय के पते पर दर्ज है। पापा बृजभूषण शरण सिंह अगर देश के कुश्ती संघ को संभालते हैं तो बेटा यूपी रेसलिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है। यानी परिवार में सत्ता, सियासत और कुश्ती के अखाड़े की कमान अपने हाथ में पहले से रखने का दांव खेला जाता रहा। लेकिन खिलाड़ी क्या बृजभूषण शरण सिंह से डरते हैं? क्या ही कर लोगे तुम हमारे खिलाफ में, हम यहीं रहेगा। अगर इतनी ठोस आवाज में अगर कोई बंदा, एक सामने एक अकेली लड़की खड़ी है, उसके साथ में कोई नहीं है फैमिली वाले भी बेचारे बाहर बिठा दिए जाते हैं कि हमें अकेले में बात करना इनसे। फेडरेशन में 2 ही 3 लोग हैं। विनोद तोमर ऑफिस का काम संभालते हैं, जो कि भारत सरकार के आदमी हैं, और एक हम हैं। तो हमने तो कभी धमकी दी नहीं। बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा ऐसा रहा है कि काफिला जब उनका चलता है तो गाड़ियों की लंबी रेल सी सड़क पर दिखती है। आप कहेंगे ये तो समर्थकों का प्यार है, लेकिन किससे और भी है। जैसे चुनावी हलफनामा कहता है कि इलाके में नेताजी के नाम से पहचाने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह पर हत्या का प्रयास, डकैती, दंगा, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे केस दर्ज हैं। लोकप्रियता और दबंगई का दांव ऐसा अपने इलाके में रखते हैं जहां पुलिस किसी को पकड़ कर ले जाए तो कानून के फैसले से पहले अपना फैसला ऑन द स्पॉट सुना देते हैं। 100 नंबर हो या 200 नंबर हो, कैसे ले जा सकते हैं आप कंप्लेंट कर्ता को? तो उसको तुरंत छोड़िए, मैं इंतजार कर रहा हूं उसका। 10 करोड़ की संपत्ति के मालिक बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो अपना एक अलग निजी हेलीकॉप्टर तक रखते हैं। अपने काले रंग के इस हेलीकॉप्टर से जहां बृजभूषण शरण सिंह पहुंचते हैं, जनता उनको और उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंच जाती है। एक पिस्टल, एक राइफल और एक रिपीटर का लाइसेंस खुद अपने नाम पर, और पत्नी के नाम पर एक राइफल और एक रिपीटर गन का लाइसेंस रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह अपने हाथ से हुए एक हत्या की कहानी खुद चाव से सुनाते हैं। हमारा दुर्भाग्य था कि हम पंचायत कराने गए थे और हमारा हाथ और इनका हाथ दोनों आपस में मिला हुआ था और बातचीत ही कर रहे थे, दोनों हाथ मिलाए हुए। तब तक एक रणजीत सिंह हरैया के आए और उन्होंने आसमानी फायर कर दिया, अपना जैसे भौकाल बनाने के लिए, बिना सोचे समझे। और फिर जैसे उन्होंने फायर किया तैसे मैंने देखा कि मेरे बगल में, मैं देखा भी नहीं था कि रविंदर भी आ गए। रविंदर को मैं 3 बार यहाँ मना किया था कि आपको नहीं जाना है, जब आप गोंडा जाइए। डांटता था, मैं जूनियर थे, डांटता था कि जाओ उधर। तो तब तक मुझे पटाख से आवाज आई तो मैंने देखा कि रविंदर को गोली लगी है। और मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहे, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। और फिर मैं हाथ छुड़ा करके सामने गया। लल्लू सिंह आज जो मंत्री है गवाह है कि क्या परिस्थिति थी, और सामने से हम लोग गोली चलाना शुरू किए। आत्मरक्षा में गोली चलाने के इस मामले की कहानी सुनाने के आत्मविश्वास से आप समझ जाएंगे कि भारतीय कुश्ती संघ के 11 साल से अध्यक्ष बनते आ रहे बृजभूषण शरण सिंह की ताकत क्या है, कितनी है, संभव है। यही वजह है कि किसी पुलिस थाने में जाने की बजाय किसी कमेटी के पास जाने की जगह भारत के लिए कुश्ती में पदक लाने वाली बेटियां और दूसरे मेडलवीर पहलवान जंतर मंतर पर पहुंचकर अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, कुश्ती के लिए न्याय मांग रहे हैं।